हेलो स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बच्चे बहुत इस चैप्टर को पसंद करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस, के कॉन्सेप्ट इजी होते हैं, थोड़े मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट, और जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्टिंग का है, इसलिए बच्चों को थोड़ा पसंद आता है। तो आइए उसी पसंद को आगे बढ़ाते हैं। पुली और ब्लॉक सिस्टम के ऊपर इंक्लाइन तक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन तक। आइए अब देखते हैं, हमने पिछले वाली वीडियो में हमने कहाँ तक किया था। हमने ब्लॉक्स को ऐसे करके ऐड किया था। अब हम लोग देखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट उससे पहले आपको एक सिखाना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आप सीखिए उसके लिए, इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट नहीं, सब कुछ मैं खत्म कर लूंगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लास्ट में बस एक कॉन्सेप्ट बचेगा, तो कंस्ट्रेंट मोशन में उस टाइम पे बताऊंगा, फिर स्यूडो थोड़ा सा बता दूंगा। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड पार्ट, एंड 2-3 वीडियोस और आएंगी, खत्म हो जाएगा। फिर कंस्ट्रेंट मोशन पे 2 वीडियो बनाऊंगा 50-50 मिनट्स के, और अच्छे बाप एकदम इलस्ट्रेशन तगड़े तगड़े वाले, एकदम देख के ना झंझनाहट हो जाए, ऐसे समझ। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इंक्लाइन प्लेन की कैसी कंडीशंस होती हैं। अभी मैंने आपको टेंशन निकालना सिखाया, कैसे टेंशन निकालते हैं, ब्लॉक से, ब्लॉक अटैच रूप से रहता है तो क्या होता है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन कैसे है, बीडी कैसे होता है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यूज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग्स मैंने आपको सब कुछ बताया। आइए अभी बारी आया आला रे आला, इंक्लाइन आला। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब मैंने इसके ऊपर एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा ब्लॉक रख दिया, तो देखा जाएगा तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि सर, अगर आपने सरफेस को शुरुआती में ही क्या बोल दिया है, ये क्या है, स्मूथ, तो क्या ये नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो कैसे जाएगा। तो इन चीजों के ऊपर हम लोग विचार करने वाले हैं। आइए देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं ये। हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, तो हमारी जो फिलॉसफी है, फर्स्ट क्या, क्वेश्चन को देखते ही उसके ऊपर धावा नहीं बोलना है, प्यार से उसको कहो कि भाई एकदम साइड में आ जाओ, कोपचे में। कोपचे में हमने उसको लाया और क्या किया, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो mg जो पैदाइशी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, पैदाइशी डाउनवर्ड में है ना, इधर की तरफ नीचे, क्योंकि g की तरफ नीचे की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर एक परपेंडिकुलर, हम लोग इस प्लेन की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये अगर कंपोनेंट mg है, तो इसके इस लाइन के अलोंग अगर हम लोग mg का कंपोनेंट लेते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा mg cos थीटा। बड़े प्यार से सारी चीजें होती हैं, प्यार की भाषा दुनिया समझती है। अब इसके बाद इधर आ जाएंगे हम लोग, ये क्या आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा, है ना। तो देखो, जिस वेक्टर का कंपोनेंट आप लेते हो, तो जिस भी लाइन के अलोंग लेते हो, वो लाइन 90 डिग्री पे होनी चाहिए, है ना, देखो टक टक। और तभी उन दो वेक्टर्स का जिन लाइन के अलोंग में आपने कंपोनेंट ले रखा है, उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा। जैसे mg sin थीटा का इफेक्ट mg cos थीटा के ऊपर नहीं पड़ेगा, mg cos थीटा का इफेक्ट mg sin थीटा के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको वेक्टर वाली वीडियो में बता के रखा है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या कंडीशन आने वाली है सर, कि ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है,
अब हमको ऐसा पता है कि सरफेस के थ्रू जो रिएक्शन फोर्स मिलता है, रिएक्शन पेयर जो होता है वो नॉर्मल होता है, जो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के थ्रू लगता है। बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें दम है। बार बार आप कहीं पे भी ऐसे ही नॉर्मल फोर्स लगाते मत फिरिए कि ऐसे जी में आया कहीं भी नॉर्मल घुसेड़ दिया, है ना। किसके थ्रू लगता है? बॉडी जिस सरफेस होती है उस सरफेस के थ्रू बॉडी के परपेंडिकुलर लगता है। तो देखिए बॉडी के परपेंडिकुलर लगा दिया, है ना। इसको थोड़ा सा और ढंग से अगर इसको बनाया जाए तो थोड़ा अच्छा फील होना चाहिए ना, ए ऐसे एन। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, यानी कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि एन की वैल्यू mg cos थीटा आती है, एन की वैल्यू mg cos थीटा आती है। और अगर अब इसके बाद कोई फोर्स बच रहा है, क्योंकि ये फोर्स का हमने कंपोनेंट तो ले रखा है इधर और इधर, तो हमारे पास एक सिंगल फोर्स बच रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा। यानी कि ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इधर की तरफ। तो ऑब्वियसली फोर्स जिधर की तरफ लगेगा ब्लॉक का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा, ऊपर तो होगा नहीं, है ना, कि ऐसे आके खींच लिया उसको सक सक करके, वो आएगा नीचे की तरफ। किस फोर्स की वजह से? यानी कि अब ऐसा बोला जाए तो ब्लॉक ऐसे है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू है mg sin थीटा। अब इसके बाद इसके पास कोई फोर्स नहीं है जो इसकी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि भाई जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो n इक्वल किसके हो गए? mg cos थीटा। तो हमने कहा कि भाई एक फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू अपने पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको तो पता है, इसको कौन नहीं जानता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसके बाद m यानी कि f की वैल्यू क्या लग रही है भाई? mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। मास से मास कट गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू mg sin थीटा, g sin थीटा आ रही है, एक ही वैल्यू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के पास आ रहा है वो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोचने की बात है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग देखें कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से हम लोग एक बॉल को और एक मार्कर को अगर छोड़ा जाए, इसके अकॉर्डिंग ये चीज चेंज होगी कहां पे? रोटेशनल में हम रोलिंग की कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की केस लेते हैं, वहां पे हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी यहां पे कि ये देखा जाए कि एक बॉल है और एक क्या है? मार्कर है। इसको इस हाथ ये स्लोप से आप इसको क्या करो, अगर छोड़ते हो एक साथ एक पॉइंट से, तो ये दोनों ग्राउंड पर एक टाइम में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि मास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मास कैसे है ये फर्क पड़ता है। मास का अरेंजमेंट कैसे है? ये सिलेंड्रिकल टाइप दिख रहा है, ये स्फेरिकल टाइप दिख रहा है, स्फेरिकल सेल टाइप दिख रहा है, तो यार मैटर तो करेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कुछ ना कुछ तो लोचा होने वाला है। लेकिन हम लोग अभी उस चीज को यहां पे काउंट नहीं करते हैं, यानी कि उस चीज को यहां पे काउंट नहीं करते, तो उस चीज को हम लोग रोटेशनल में देखा जाएगा। उस चीज को भी मैं वहां पे आपको समझाने वाला हूं कैसे क्या होगा, डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अभी मैं जितना बता रहा हूं उतना आपको देखना है। यानी कि एक्सेलरेशन किसी भी इंक्लाइन प्लेन से दो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मास अगर उन्होंने, एक 10 किलो है एक 100 किलो है, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक एक्सेलरेशन से मूव करेंगे जी साइन थीटा। यानी कि एक ट्रक है एक रिक्शा है, दोनों एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करने वाले पार्टिकल बनेंगे, यानी कि जिनका एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जी साइन थीटा। जी भी तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग 10 लेके चलते हैं, तो हमारे पास जी साइन थीटा ओनली इज द एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं, ये इंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है। n इज इक्वल टू mg cos थीटा जो अपने पास आ रहा है। देखिए अब मैं
एक चीज मैंने आपको पहले बताया था, उसको ध्यान से सुनिए, कि मैंने बोला था कि इंटरनल फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम में उस फोर्स को शो नहीं किया जाता, लेकिन मैंने बोला कि फिर भी कर दिया करो, ज्यादा मेहनत तो नहीं है, एन और mg तो दिखाना रहता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसा दिमाग में बिठा लेते हैं, छोटे मोटे जो प्यारे बच्चे जो भी सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू mg ही दिमाग में बिठा लेते हैं, n की वैल्यू mg। नहीं बेटा, गलत आप सोचते, देखो यहाँ पे n की वैल्यू mg cos थीटा आ रही है। हालांकि यहाँ पे मूवमेंट के लिए अभी इसका कुछ भी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये एकदम मुक्त है बेचारा, हवा में बहे जा रहा है ना, mg cos थीटा के इक्वल। लेकिन फ्रिक्शन की केस में हम लोग इसका यूज लेने वाले हैं, ठीक है। फ्रिक्शन में भी हम इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस लेके आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स सिलिंडर कहाँ करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे सारे स्टूडेंट एक ही कैटेगरी होते हैं, है ना। तो आइए आगे देखते हैं अभी हम लोग। तो इस एक्सेलरेशन से वो मूव करने वाला है, जो एक्सेलरेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा चल भाई ठीक है, हमने इंक्लाइन प्लेन लिया, उसके ऊपर मास रखा, ये कंडीशन बनाई। अब हम लोग उसके ऊपर और पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको मिक्स करके हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आने वाला है मजा। आइए दिल थाम के बैठिए, आओगे जब साजन अंगना फूल खिलेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक टक 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 3 kg। अब यहाँ पे हमने एक हालांकि लगा दिया है पुली से लगा दिया एक ब्लॉक। इतना क्वेश्चन की मजा ही मजा, फूल खिल रहे हैं, है ना। ये कितना 5 kg में ले लेता प्यार से। मैंने कहा कि ये किधर जाएगा, ये वाला इसको इधर खींच लेगा कि ये वाला इसको नीचे खींच लेगा। और बट ऑब्वियस है थीटा की वैल्यू मैं देना नहीं बोलूंगा, जो प्यार से मैं बहुत ज्यादा 30 देता हूं, है ना। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, कोई बात नहीं है। बताया कि हमने जो चालाक बच्चा है वो तो जान गया कि किधर जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन मैं जो कम चालाक बच्चा है, जो थोड़ा एवरेज बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, मैं उसकी तरह सोचता हूं। मैंने कहा कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, मान लेता हूं। अब मैंने कहा चल भाई इक्वेशन लिखना सर ने बताया, लेकिन सर ने उससे पहले एक चीज और बताया है। क्या? एफबीडी बनाना नहीं बोलना है आपको। एफबीडी बनाया तो समझो कि 80% क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया। फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही लिखना रहता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको देखना यह है कि एफबीडी कैसे बनेगी। तो एफबीडी तो आप पुराने मास्टर खिलाड़ी हो गए हो, है ना। वीडियो के लिए अगर आप पुराने हो तो पुराने हो गए हो। तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, 5G आ जाएगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। अरे वाह वाह, क्या बात है। अब इसी तरह हम लोग 3 kg वाले ब्लॉक का भी बनाएंगे। नीचे की तरफ 3G sin थीटा वाला फोर्स आ जाएगा, mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30। और इधर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg cos थीटा, तो उसको लिख लेंगे 3G cos 30, है ना। ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब इसका वैल्यू मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में कोई वैल्यू नहीं पुट की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्मूला कोई भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एफबीडी बनाना है। आपको क्या करना है, आपको F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाना है, देन आप वैल्यू निकालो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, रटो मत, काम नहीं चलेगा, फिजिक्स रट के नहीं आएगी। यानी कि फिर अब आ जाएगा अपने पास 3G sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है शायद, है ना, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 3 into a। 3 से 3 कट गया तो ये g/2 आ गया, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। ये कब आएगा ये देखिए। अब इसमें मैंने क्या, अभी ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पुली के साथ थ्रेड में बंधा हुआ है, यानी कि ये अकेले नहीं, इधर भी आपके पास एक फोर्स लगा हुआ है। तो अब हम लोग उसको भी लगाएंगे और देखेंगे, यानी कि ये टेंशन टी लग रहा है। एक ही रस्सी है तो एक ही टेंशन लेंगे पूरा, इस रस्सी में टेंशन टी और इस रस्सी में भी क्या है, टेंशन टी। तो अब ये इक्वेशन इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि एक फोर्स और लग रहा है जो क्या है, अननोन है। तो हम लोग ऐसे माने कि ये नीचे की तरफ आ रहा है,
तो इसके पास दो फोर्स, एक फोर्स 3g sin थीटा, एक फोर्स t। तो अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये फोर्स बड़ा होगा कि ये फोर्स बड़ा? ऑब्वियसली ये फोर्स बड़ा होगा। तो हमने कहा कि 3g sin थीटा की वैल्यू जो आई थी वो 5 आई थी ना, नहीं 5 नहीं है, 3g 1/2 है यानी 15 आई थी। चलो लिख लेते हैं, माइनस t इक्वल्स टू 3 इंटू a। ये पहला इक्वेशन इसके ऊपर हमने लिखा। अभी इस ब्लॉक के ऊपर, यानी ये अगर इधर आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फोर्स इस फोर्स से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि ये n लिख दिया मैंने, t होगा ना, यानी कि t ग्रेटर देन 5g हो जाएगा। तो आ जाएगी वैल्यू हमने t माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फटाक से कैलकुलेशन होगा। एक जगह से दूसरे जगह वैल्यू जाके मत भरिए, बच्चे मत बनिए, अभी आप बड़े हो गए। अभी आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करो तो आप उस चीज को प्रूव भी करते रहो अपने आप से, किसी के सामने नहीं, है ना। ये आ गया 3g/2 माइनस 5g। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 30/2 15 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 8a। ये अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है 35 माइनस 35 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी? 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 30, मतलब कि हो गया 8 24 3 6 0 4 0, हाँ मतलब कि 7 5 आई थिंक, है ना। तो हाँ ठीक है, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आएगा वो भी माइनस में। यानी कि फिर कल की तरह मैंने बोला, मैं बार बार इसी पे आपको जोर दे रहा हूं इसलिए कि अब हमने ये एक्सेलरेशन जो माना था, हमने पहले से मान के चला था कि ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, कि ऑब्वियसली हम लोग जिस डायरेक्शन में मानते हैं उसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। लेकिन हमारा आंसर जो आया है वो नेगेटिव में आ गया है, आंसर नेगेटिव में आ गया है। तो आंसर नेगेटिव में आने का मतलब मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन आपने ऐसे माना था तो वो अब एक्सेलरेशन उल्टा होके ऐसे हो गया। यानी कि जिस ब्लॉक को आपने लेट किया था कि वो ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा ऐसे अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ, वो ब्लॉक इधर की तरफ न जाते हुए अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अपर अप द इंक्लाइन। अब कहानी इसमें आती है भाई कि ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन इसी चीज को मैं उल्टा बोलूंगा फ्रिक्शन में, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, देखना वहां पे फ्रिक्शन में। लेकिन फ्रिक्शन की बात फ्रिक्शन में करेंगे, अभी के लिए यहां देखते हैं। तो इस टाइप से हमने एक्सेलरेशन को निकाला जो 4.375 है। कितना आया एक्सेलरेशन? 4.375 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब उसी में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं पुली के। ये थीटा है, हमने यहां पे एक ब्लॉक लटकाया 3 kg का, हमने यहां पे एक पुली लगाया ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्चुअली इधर होनी चाहिए, है ना। ये इस पुली से लगा हुआ है, ये पुली यहाँ पे फिक्स है ऐसे करके, अब ऐसे घूम रही है, और यहाँ पे हमने भी एक और पुली लगा दिया। ले भाई पुली ही पुली, पुली से तो हमारा बचपन से नाता है। एक ब्लॉक 2 kg, एक ब्लॉक 3 kg, एक ब्लॉक 8 kg ले लेते हैं। तो फीलिंग ऐसी आ रही है, अंदर से किक मिल रही है कि क्या है, ये नीचे लेके जा सकता है, क्योंकि ये इसको लेके खींच सकता है, इधर की तरफ आएगा अगर, लेकिन ये आएगा तो ये मूव नहीं करेगा आई थिंक, है ना। क्योंकि ये अगर आगे की तरफ आएगा तो ये स्ट्रिंग जो है तो लैक हो जाएगा, स्लैक ढीली हो जाएगी, है ना। स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए, तो स्लैक हो जाएगी वो, मतलब कि ढीली हो जाएगी, तो ये मूव नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा
तो मैं भी इस कंडीशन में ऐसा भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहीं पे, इसी क्वेश्चन में चेक कर चेंज करके डेटा को, वो देखते हैं कैसे आता है। हमने कहा इक्वेशन थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। आई इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे तो एक स्ट्रिंग T1, दूसरी स्ट्रिंग T2, रस्सी चेंज, टेंशन चेंज। हमने कहा कि अब फ्री बॉडी डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, आप देख लीजिए, इसमें टेंशन T मिल जाएगा आपको, है ना, इधर की तरफ। चलिए एक मैं और बना देता हूं आपके लिए। T ये 2 है, तो T1 इज इक्वल टू 2a। जाएंगे तो सब एक ही एक्सेलरेशन से, है ना, जहां जहां जाओगे पीछे पीछे आऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो T1 इज इक्वल टू 2a। अब इस ब्लॉक का थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि इधर लग रहा है 3g, इधर लग जाएगा 3g cos 30, इधर की तरफ लग जाएगा 3g sin 30। ओके, और इस ब्लॉक के से दो स्ट्रिंग जुड़ी हुई हैं, एक का जिसमें टेंशन आपको T1 दिखेगा और दूसरे में टेंशन T2 दिखेगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। 8 kg का भी हम लोग बना लेते हैं आंख बंद करके, 8g एंड ऊपर T2, बॉडी से दूर, टेंशन की डायरेक्शन ऑलवेज। अब यहां पे इक्वेशन इसके ऊपर तो लिख लिया, लेकिन इसके ऊपर भी लिखना है। हमने कहा कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो इधर जा नहीं सकता, क्योंकि ये मूव कर सकता है तो इधर की ही फोर्स से मूव कर सकता है, क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल पे तो कोई इसको फोर्स लगना चाहिए, इधर की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो। अब T1 इज इक्वल टू 2a, अब कह रहे हैं बात। अब यहां पे हमने कहा कि ऊपर अगर जाएगा, यानी कि T2 जो होगा, नीचे दो फोर्स लग रहा है, T1 और 3g sin 30, तो यानी कि T2 फोर्स इन दोनों फोर्सेस से बड़ा होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, हमने मान के रखा है कि ये ऊपर जा रहा है। तो क्या लिख देंगे, T2 माइनस T1 प्लस 3g sin 30, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज 3a। ये दूसरा इक्वेशन, दूसरा ब्लॉक। बारिश आ गई, चिक 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 चिक। चलिए, मुंबई में बारिश का कोई भरोसा नहीं, बारिश आ गई है। तो T2 इज इक्वल टू माइनस, अब ये वैल्यू अपने पास आई। अब हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन नीचे आ रहा है, यानी 8g क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस T2 इज इक्वल टू 8a, ये आ गया अपने पास। अब हमारा सिंपल फंडा है, हमने आपको बताया T2 कैंसिल करना होता है, तुरंत इक्वेशन को आप ऐड कर दिया करिए, सब टेंशन कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इक्वेशन वो एक ही टर्म में बन जाएगा। ये वैल्यू अपने पास आई, T2 T1 खत्म, 8a 3a 2a, 3 2 5 8 13, 13a राइट में बच रहा है, ठीक है। और लेफ्ट में क्या क्या बच रहा है भाई, लेफ्ट में देख लेते हैं। लेफ्ट में बच रहा है 8g माइनस ये वाला टर्म, एक सेकंड, इसको कैंसिल ही नहीं किया, हाँ, माइनस 3g sin 30, माइनस 3g sin 30। अब देखो माइनस, ये माइनस इसमें गया, माइनस 3g sin 30, 3g sin 30 की वैल्यू 15, है ना, माइनस 15 इज इक्वल्स टू 13a। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी 80 माइनस 15 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू a। ये वैल्यू जो आती है वो आती है आई थिंक 65, क्या आ जाएगी, 65 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू a। ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बाप रे, क्या बात है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अपने पास है। यानी कि ये सारे के सारे ब्लॉक जो डायरेक्शन हमने लेट किया हुआ था वो किधर की तरफ था, नीचे की तरफ था। यानी कि सारे के सारे ब्लॉक किधर की तरफ, नीचे की तरफ a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव करेंगे, है ना। यानी कि अब आपको T1, अरे यार, T1 T2 अगर आपको निकालना है तो T1 T2 आप अपने मन से निकाल लीजिए, इक्वेशन में भर दीजिए, ये तो मिल गया आपको। तो इस तरह ऐसे की क्वेश्चंस किए जाते हैं ना। कंस्ट्रेंट मोशन का आज एक भी इक्वेशन, एक भी क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूं मैं, ठीक है। रख पॉकेट में घुमा
की है इंस्टाग्राम लीला बदनाम। चलिए भाई आगे आते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन के तांते लगाए जाते हैं। छिक 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 छिक, रेलगाड़ी 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 बना दिया जाए। इंक्लाइन प्लेन तो इंक्लाइन प्लेन, मुकरना नहीं है बात से। चल भाई डबल इंक्लाइन प्लेन खेलते हैं। ये 30 हो गया तो इसको क्या मान लिया जाए, इसका भाई कर दिया जाए, बड़ा भाई। कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे एक हमने मास लगाया, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ पे ऐसे लगाया, ये हो गया 2 kg। कितना हो गया 2, और ये हो गया 4 kg, है ना। ये इसका बड़ा भाई, बड़ा भाई मतलब दोगुना हो गया 2 4 30। अब हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अब इसके लिए भी बताओ डबल इंक्लाइन। हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं लूंगा, डोंट वरी, जितना तक कोशिश होगा मैं सारा कवर करूंगा। अब इसके लिए एक्सरसाइज बताना। तो पहले जो काम एक बार करते तो वही काम 2 बार करना है ना। भाई कर लेते हैं उसको भी प्यार मोहब्बत से, क्योंकि प्यार की भाषा पूरी दुनिया जानती है। ठीक है जी। इधर की तरफ एक रस्सी एक टेंशन टी, नीचे की तरफ 2g sin 30। ये इसका हो गया, इसका तो हो गया। अब इसका आ जाओ, टक 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 4g sin 60, और इधर की तरफ टेंशन टी। खत्म हो गया बरखुरदार। आइए अब इसकी वैल्यू कितनी भाई, 4g sin 60 माइनस टी। 4g sin 60 मतलब कि 40√3/2 यानी कि 20√3 है ना, माइनस इसकी वैल्यू हमने लिखी कि अभी तो अपना देख लेना है, कैलकुलेशन इजी है। माइनस टी हमने माना कि ये नीचे की तरफ ए से जा रहा है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है भाई 4, पहला इक्वेशन। अब इसका ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये बड़ा कि ये बड़ा, ये बड़ा, तो t माइनस 2g sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, 2g की वैल्यू 20 यानी कि 10 इज इक्वल्स टू 2a। अब ये वैल्यू इससे कैंसल, 20√3 की वैल्यू आई थिंक जो आएगी वो 34 आएगी, माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6a, और ये वैल्यू जो आएगी वो 24 है ना, इज इक्वल्स टू 6a आएगी। क्या बात है भाई, सारा का सारा आज वैल्यू जो आ रहा है वो एक भी डेसिमल में नहीं आ रहा है, डेटा ही ऐसा ले रहा हूं मैं प्यार। नहीं सही 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 34, मैंने कहा √3 की वैल्यू भूल गया। 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 8, ये वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी कि इस प्यार से एक्सेलरेशन से ये दोनों ब्लॉक का मूवमेंट होने वाला है। नोट कर लीजिए, नोट करके आगे आइए। और भी ब्लॉक और सिस्टम के साथ हम लोग खेलेंगे। कैसे खेलेंगे भाई देखते हैं। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम। अब हम करेंगे कैसा पता है, पुली में ही करते तो बनाते हैं पुली ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं मजा नहीं आ रहा है, ये तो कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं। यहां पे एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे रखते हैं एक ब्लॉक, और यहां पे लगाते हैं एक पुली, और ये पुली ऐसे इस ब्लॉक से इस तरह जाके जुड़ती है, ठीक है, और ये ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, और ये पुली जो है ऐसे हिंज है, ऐसे ये हिंज है,
ठीक है, और ये हो गया 4 kg, ठीक। और क्या इधर दे देते हैं 20 न्यूटन का फोर्स, और ये हो गया 2 kg। बताइए मूवमेंट होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितने से होगी। आइए अब इसको भी देख लेते, लगे हाथ, सिंपल काम, कोई दिक्कत नहीं, पुली है तो घबराना नहीं है। कंस्ट्रेंट मोशन के कोई भी क्वेश्चंस नहीं लूंगा, अगली वाली वीडियो में कंस्ट्रेंट मोशन रहेगा, डोंट वरी। ये है 4 kg। प्यार से क्या करना है प्यार से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये आ गया 4g, ऊपर की तरफ आ गया t। अब इसका देखेंगे हम लोग, ये इधर की तरफ आ गया 20 न्यूटन, इधर की तरफ आ गया टेंशन। ओके क्वेश्चन, बिंदास। ये अब हमने कहा कि हमको पता नहीं है तो हम नीचे की तरफ मान लेते हैं प्यार मोहब्बत से, ए से आ रहा है, चुप चुप, t माइनस 20 इज इक्वल्स टू, ये 2 है तो 2a आ जाएगा, t माइनस 20 उधर की तरफ, ये नीचे की तरफ है, ये फोर्स लग रहा है इसको एक्चुअली, है ना। तो ये टेंशन, इसमें t हमने लिया था रस्सी पूरे में, तो इसमें भी टेंशन t ले लिया, तो ये आ गया 4g माइनस t इज इक्वल्स टू 4a। कैंसल कैंसल, खेल देंगे, और ये कितना आ जाएगा बरखुरदार, 40 माइनस 20 कितना हो गया, 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 6a। एक की वैल्यू आ गई 20/6, और ये वैल्यू आ गई 10/3, कितनी आ गई, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो मानी हुई डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा, नोट करिए। अब आगे हमको देखना है कि क्या और कैसे क्वेश्चंस और भी दिए जा सकते हैं। अब हम कहेंगे कि चलो थोड़ा सा लाते हैं क्वेश्चंस जो जेडबलई मेंस में आ सकते हैं अपने पास, उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसको भी हम लोग देखा जाए कि भाई कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, उसको बता दिया जाए फटाफट कि जेडबलई मेंस में जो क्वेश्चन आने वाला है, मैं जानता थोड़ी कुछ आने वाला है, वो मैं जानता हूँ, है ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कोई क्वेश्चन गलत, एनटीए वाले भी नहीं जानते। एनटीए वालों की जो उसमें क्वेश्चन सेट करते हैं, एनटीए वाले मेंबर जो होते हैं एनटीए के, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो लोग की बीवी भी नहीं जानती हैं सही बात है, हंसो मत, बीवी लोग लेकिन सब बुलवा लेती हैं। आइए आगे, आपको कैसे पता सर, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, हाँ लेकिन है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ऐसे। अब हमने बस कहा कि एक ब्लॉक है 2 kg और एक ब्लॉक है 4 kg, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 मीटर है, और पूरा इंक्लाइन का जो पाथ है वो कितना है, 5 मीटर। तो बताइए कि टाइम टेकन बाय बोथ कितना होगा, मतलब कि ये कितना टाइम पहले इससे पहुंचेगा, कुछ भी ऐसे करके कुछ भी बता दीजिए आप, है ना, बात तो एक ही होगी, माइनस प्लस प्लस करना रहेगा आपको। तो हमने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा हम बस कुछ करना नहीं चाहते, जो बच्चे अभी शुरुआत में आए हुए हैं उन बच्चों को थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट को मर्ज करना सिखा रहा हूँ कि कैसे एक दूसरे चैप्टर से क्वेश्चंस को लिंक किया जाता है ना। तो उस लिंक को देखा जाएगा यहाँ पे। तो हमने कहा कि इनिशियली दोनों के पास वेलोसिटी क्या थी, यानी कि दोनों कैसे थे, रेस्ट पर थे, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा कितना था, 2 मीटर। तो दोनों के लिए टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि एक तो इसका एक वे है रिलेटिव का, रिलेटिव से भी आप इसको कर
लेकिन हमने कहा कि उससे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। आइए उससे हम लोग करते हैं। हमने कहा कि ये बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जो जाएगा वो कितना जाएगा 3 मीटर, क्योंकि ये टोटल कितना 5। तो हमने कहा चल भाई ठीक है आगे बता दे। तो ये 3 मीटर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो आपको पता अभी जुबान से कितना जी साइन थीटा होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और इसका भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, दोनों का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू भी सबके लिए सेम। तो जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी भाई 1/√2, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा फॉर बोथ के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10/√2, चाहिए तो रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। अब इस एक्सेलरेशन से इसको 3 मीटर ट्रेवल करना है, u इज इक्वल टू 0 से। तो टाइम निकाल सकते हो कि कैसे 3 इज इक्वल टू, अब आपको चाहिए होगा कि सर कैसे इसको किया जाता है, तो वो आप मेरे को समझाइए। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, तो u की वैल्यू डेटा को आप, मेरा क्या आइडिया है, डेटा को गिवन डेटा जो क्वेश्चन में रहता है, आपके पास जो नोन डेटा रहता है या फिर जो अननोन रहता है सबको नीचे लिख लीजिए। u 0 है, a की वैल्यू 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, s की वैल्यू 3 मीटर है ना, और आपको t बताना है। तो आपको इसको देखकर किसकी याद आती है किसकी याद आती है बताओ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हाँ? इसको देखकर किसकी याद आती है, उसकी। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना, इसी से निकल सकता है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, हा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पता है, नहीं पता है, तो ये वाला इक्वेशन लग जाएगा। तो s की वैल्यू 3 ut u0 है प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी कि 1/2 5√2 t स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। तो चलिए, तो √2 से रेशनलाइज कर लो या फिर ऐसे t निकाल लो, तो आ जाएगा 6/5√2 का मतलब 5√2, ठीक है, t स्क्वायर। चाहिए तो इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, या फिर √2 को की वैल्यू 1.4 इसके पास रख के 6/7 कर लीजिए, उसका रूट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो 1.4 इंटू 5 7 यानी कि 6/7 का अंडर रूट टी की वैल्यू, यानी कि इसको इतना टाइम लग रहा है, यानी पीछे वाले ब्लॉक को 5 मिनट ट्रेवल करना है बस। तो उसके लिए भी यही इक्वेशन, यानी कि इसको अगर टाइम t1 हम लोग बोल देते हैं, टाइम t1 बोलते हैं इसको हर जगह, तो इसको टाइम t2, इसके लिए 5 0 प्लस हाफ g हाफ a t स्क्वायर, a की वैल्यू वही दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5√2 t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5√2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2/√2 इंटू √2 है ना, ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू √2 आ रही है, यानी कि एक और आएगा उसके ऊपर, तो t की वैल्यू 2 के पावर 1/4 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह हम लोग t की वैल्यू इसमें निकालें, यानी कि इसको टाइम ये लग रहा है, एक सेकेंड, तो टाइम किसको ज्यादा लगा किसको कम लगा, यहां पे ये 6/7 है, ऑब्वियसली इसके लिए टाइम कम होगा क्योंकि इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है, सिर्फ इसी का फैक्टर आपके पास रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का तात्पर्य जो मेरा था वो क्या था, वो ये था कि कैसे एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को हमने मर्ज किया। ये आपका पहला, आई थिंक पहला ऐसा इलस्ट्रेशन जो मैंने कराया कि आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह आप मर्ज करके भी काम कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चंस तो बहुत हैं लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में है, तो मैं वो चाहता नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम्स लिखूं यहाँ, लिख के फिर उसको समझाऊंगा आपको, फिर वो बहुत टाइम टेकन होता है। तो ऐसे ही मैं एक फिगर करके बनाता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। हमने कहा कि एक मान लीजिए रेलगाड़ी है मुंबई की लोकल, मुंबई की रानी है, ये क्या है, मुंबई की रानी है, इसका नाम ही रानी रख देते हैं। ओहो, लोकल गाड़ी है। तो ये रानी जो अपनी है, रानी जो है ये a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। रानी कितने से चल रही है, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। u की वैल्यू भी कुछ दे दिया जाए, कुछ समथिंग, u की वैल्यू हमने क्या दिया, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये गाड़ी जो है एक स्टेशन से 2 स्टेशन जाने में, मतलब 3 स्टेशन दे देते हैं। मान लीजिए कि ये स्टॉपेज ए है और ये स्टॉपेज बी है ना, ये स्टॉपेज सी है, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर ले लेते हैं ना, प्यार मोहब्बत से 1 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेके कहां जाएंगे। तो अब ये कहा गया कि भाई कि रानी को ए से बी, बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा। एवरी स्टेशन यानी कि स्टॉपेज, यहां पे डेटा लिख देता हूं, स्टॉपेज, एवरी स्टॉपेज कितना है, स्टॉपेज स्पेलिंग यही है ना, स्टॉपेज जो है वो कितना है, 10 सेकेंड का है, ठीक है। और बस एवरेज स्टॉपेज 10 सेकेंड का, यानी कि जब ट्रेन यहां आती है, क्वेश्चन क्या है मैं पहले बता देता हूं, आपको बहुत कुछ नहीं समझ लेना। जब ट्रेन यहां आती है तो यहां से ही रुकी हुई है, रुकती है ना, तो यहां पे आके वो रुकेगी, तो वो यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगी। ऑब्वियसली आएगी ट्रेन, रुकेगी, यात्रीगण उतरेंगे, यात्रीगण चढ़ेंगे, फिर यात्रीगण को ट्रेन लेके निकलेगी, तो ट्रेन रुक के जाएगी। तो इनिशियली बी वाले स्टेशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन ए वाले पे वो एकदम स्मूथली आ रही है। तो इसके बाद भी स्टेशन हो सकता है। प्लेटफॉर्म मैंने दिया है नंबर ऑफ स्टॉपेज 1 और 2 पे रुकने वाला, तो 10-10 सेकेंड उसका ऐड करना है आपको। या फिर ऐसा मैं कहूं कि यहां से निकलने में कितना टाइम लगेगा, है ना, यहां से स्टेशन को जस्ट वो छोड़े तो उसका 10 सेकेंड लास्ट स्टॉपेज हम लोग ऐड कर लेंगे, दैट्स इट, है ना। तो आप क्वेश्चन के डेटा को ध्यान से सुनिए, बल्कि चाहिए तो वीडियो को बैक करके क्वेश्चंस के डेटा को आप सुन लीजिए। चलिए इसको देखते हैं। रानी चलना स्टार्ट की, 1 किलोमीटर चलना है इसको, है ना, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक चीज मैंने इसमें नहीं बताया कि रानी को रोकने में कम से कम आपको कितना लगता है, 100 मीटर। 100 मीटर में इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी प्लेटफॉर्म नंबर बी पे, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जब वो 100 मीटर यहां, मतलब 100 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, तब वो ड्राइवर उसके ऊपर ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वो 100 मीटर पहले रुकेगी। अच्छा, अब जब 100 मीटर पहले वो रुकना स्टार्ट करेगी, तो ऑब्वियसली ये वाला एक्सेलरेशन जो क्या है वो अपसेंट हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 मीटर, अभी वो रोकना चाहता है तो ऑब्वियसली वो a 2 मीटर पर सेकेंड क्यों लगाएगा, वो क्या करेगा, वो उसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन यानी कि ब्रेक लगाएगा, तो वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बन के काम करेगा, यानी कि गाड़ी को रोकेगा, यानी कि पीछे की तरफ वो लगेगा। तो गाड़ी रिटार्ड होते होते धीरे धीरे जाके प्लेटफॉर्म बी पर, अरे स्टेशन बी पर रुक जाएगी। तो ये है आपका पूरा डेटा। तो आपको अभी बताना है कि अगर गाड़ी 100 मीटर में रुकती तो उसका, लेकिन फोर्स से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं आई तो ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास भी हम पूछ सकते थे, है ना, उससे मास निकाला जा सकता है। तो मास भी बता दीजिए भाई, मास बताइए और टाइम बताइए।
ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो वो कितने का एक्सेलरेशन लगाएगा, यानी कि जब वो 100 मीटर, यानी कि ये ब्रेक वाली पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट, यहां पे ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा 100 मीटर, तो ये हट जाएगा, डी एक्सेलरेशन लगेगा, वो कितना लगेगा आपको निकालना। चलिए आते हैं, और प्लेटफॉर्म बी पर आते थे 100 मीटर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां तक पहुंचने का टाइम कि यहां के बाद निकलने का टाइम, पहुंचने का टाइम, जस्ट पहुंचे, ठीक है, उतने का बताना आपको। चलिए आइए देखते हैं आगे। हमने कहा कि चल भाई रानी स्टार्ट, तो ये यहां से पहले 900 मीटर कितने में जाएगी, है ना, 900 मीटर। तो टाइम निकालना है, अपने पास क्या है, ए है, यू है, और ए है, यू है, बस बहुत है, और डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 900 है। तो हम लोग या तो एक काम करें, क्वाड्रेटिक में जाए, वहां से t निकालें u a की वैल्यू से, या फिर एक काम करें कि v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a से जाके हम लोग, नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस at में जाके हम लोग काम करें, लेकिन v कैसे निकलेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a, तो उससे दोनों काम हो जाएगा अपना, है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए ही, क्योंकि हमको बाद में इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 100, है ना, और कितने पे वो पूछ रहा है, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 900, है ना, 900 में आपको वेलोसिटी चाहिए होगी बाद में, आप ध्यान दो इस चीज का। तो ये 100 प्लस ये 2 2 4 4 9 36, है ना, 3600, 100 अगर कॉमन आएगा तो ये कितना आ रहा है, 37, 30 इंटू 37 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है v स्क्वायर की, लेकिन हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 10√37। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको इक्वल लिख लेते हैं, मान के ये 6 के ही इक्वल है ना, कैलकुलेशन इजी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना आपने को, मास और टाइम बताना है। तो ये वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लगभग आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, अब यहां से आया वो, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी, 60, अब वो 100 मीटर में रुक जा रही है, तो उसके लिए डी एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करिए, डी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0, u की वैल्यू क्या बन जाएगी ये, यानी इस पॉइंट पे u की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड है। तो हमने कहा चलो भाई v = u + at निकालते हैं, v0 u पता है, a नहीं पता है, तो t नहीं पता चल पाएगा, गड़बड़ हो गया, यानी कि दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या है, s = ut + ½ at स्क्वायर, तो s यहां से t स्क्वायर निकल सकता है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as से v स्क्वायर टू a निकालते हैं उधर से, तो 0 = v स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 होगा, u स्क्वायर ये वाली वेलोसिटी, यानी 60 का स्क्वायर प्लस की माइनस, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हमको करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ जाएगा, प्लस 2as, s की वैल्यू कितनी, 100 है। तो हम लोग इसको इधर लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 60 × 60 डिवाइड बाई 2 × 100 इज इक्वल टू a, ऐसे इसलिए लिखा है, कैलकुलेशन इजी रहेगा, फट फट काट लोगे आप। तो ये आ गया कितना, 3, और ये 3 × 6 कितना हो गया, 3 × 6 18 हो गया, यानी a की वैल्यू माइनस में, ध्यान दीजिए ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो a की वैल्यू -18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रहेगी, तब वो जाके 100 मीटर में ट्रेन रुकेगी, जब वो 60 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, तो 100 मीटर में ड्राइवर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट करेगा, तो जाके वो रुकने वाली है। तो क्या इससे मास निकाला जा सकता है, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू फोर्स, नहीं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास भी नहीं पता है, फोर्स भी नहीं पता है, नहीं निकाला जा सकता है ना। तो आइए आगे देखते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा बन गया, अब रैंडमली दिया था मैंने, अब यहाँ पे 10 सेकंड रुकी, लेकिन टोटल टाइम भी तो कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम क्या होगा, तो इसके लिए अलग टाइम, इसके लिए अलग टाइम, फिर इसके लिए अलग टाइम, वैसे सेम प्रोसीजर, लेकिन जब यहां पे v u से हम लोग स्टार्ट करें, टाइम कितना हो गया, चलिए फटाफट बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तो हम लोग अब यहां तक के कैलकुलेट कर लिया, 18 मीटर पर सेकंड से वो
अब उसके लिए टाइम भी निकल जाएगा 0 60, ए की वैल्यू -18 इंटू टी, ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 18, है ना, ये टी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 6 से ही कट करते हैं इसको तो 3 और ये 10/3 टी की वैल्यू है, यानी कि इतने के लिए टाइम आपका 10/3 सेकेंड है। इसके लिए भी आप निकाल लीजिए भाई, कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, इसके लिए तो उसके लिए आ जाएगा कितना 60 10 और a की वैल्यू कितनी भाई 2 है और ये t है, तो ये इधर आएगा, ये 50 आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25 सेकेंड, यानी कि टोटल 10/3 को हम लोग 3.3 लेते हैं और ये 25 3.3 25 28.3, यानी यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लग गया, यानी कि इस पाथ को हम लोग t1 ले लेते हैं तो t1 टोटल कितना हो गया 28.3 सेकेंड। सेम इसी तरह आगे वाला पाथ को भी हम लोग देखेंगे कि जब यहां से पार्टिकल चलेगा तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, तो 900 वो कितने टाइम में जाएगा, 900 कितने टाइम में जाएगा, 900 पे ही जाना है उसको, 1 किलोमीटर का है तो 900 मतलब कि s, यानी कि 900 s की वैल्यू रख लेते हैं, 900 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, अब ये 900 है तो ये आ गया 30 टाइम की वैल्यू, कितना आ गया 30 सेकेंड, यानी कि देख सकते हैं टाइम ज्यादा आ रहा है, यानी पहले वाले पार्ट में 25 क्योंकि उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी इधर की तरफ, यानी कि 900, अब बाकी बचा 100 मीटर का टाइम, वो कैसे, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, यहां पे वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि 30 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, a इज इक्वल टू 2 मीटर से, तो निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, -18 तो हमारे पास यहां पे आया था, है ना, यहां पे डी एक्सेलरेशन दूसरा आएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, उसको इधर कैलकुलेट कर देता हूं। हमने कहा कि ये वैल्यू अपने पास 30 सेकेंड आ गया, ये टाइम निकालना बाकी है बिल्कुल, फिर ऐड कर देंगे टोटल टाइम, तो ये यहां पे वेलोसिटी कितनी वो ढूंढना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 30, है ना, तो ये v की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड, वही आ गया, देखिए 900 पे हमने निकाला था 30 सेकेंड आया था आंसर, और ये 30 सेकेंड के लिए ही हमने v इज इक्वल टू u प्लस 80 से हमने एक्सेलरेशन की हेल्प से, टाइम की हेल्प से वेलोसिटी निकाल दी, यानी कि इस पॉइंट, यानी कि 60 मीटर वहां पे भी था तो फिर से वैल्यू 80 नहीं आने वाली है डी एक्सेलरेशन की, है ना, तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से 100 मीटर ही जाना है, तो यहां के लिए भी टाइम कितना आएगा उतना ही आएगा ना, 60 v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, a की वैल्यू -80 तो 10/3 टाइम, तो ये 3.3, यानी कि इस वाले T2 पाथ का जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 30 प्लस 3.3 यानी 33.3 सेकेंड, ऐड कर देंगे T1 प्लस T2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, 1 2 3 5 6, यानी कि आगे 61.6 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम ये है। तो इसमें फोर्स का रिलेशन तो नहीं है, मैं बनाना चाहता था कि वो फोर्स से तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाए, लेकिन वो नहीं बना। एक चीज हम इसमें ऐड करना भूल गए, अगर चाहिए तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकेंड ये रुकती है प्लेटफॉर्म को उतारने के लिए, तो हमने बोला था एक्चुअली, तो इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे कैलकुलेटिव वैल्यू यही अपने पास है, तो इसमें ऐड करेंगे तो टोटल टाइम रानी का कितना आ जाएगा 71.6 सेकेंड में गाड़ी वहां पहुंच जाएगी, ये टाइम टोटल आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रेंट मोशन के साथ। कंस्ट्रेंट मोशन में पुली के अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, मजा आने वाला है। चलिए तब तक मिलते हैं, खाते पीते रहिए, मुस्कुराइए और पेपर के लिए तैयार रहिए पूरी तरह से एनर्जेटिक होके, पेपर होने ही वाला है। ठीक है,
और इन चीज़ों से आप कहीं भाग नहीं सकते। इन चीज़ों को आज नहीं कल फेस करना है तो आज ही फेस करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।